को लेकर हुआ मंथन। पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार का चौथा दिन। दरबार में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। बाबा ने निकाली पर्ची, बताई भक्तों की मन की बात। खंडवा में किसानों को नहीं मिल रहे प्याज के सही दाम। गुस्साए किसानों ने लोगों को फ्री में बांटे 25 कट्टे प्याज। कहा लागत भी नहीं निकाल पा रही। कटनी में रेलवे पुलिस की तत्परता के चलते एक शख्स की बची जान। प्लेटफॉर्म पर चक्कर आने से ट्रेन की पटरी पर गिरा था शख्स। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। और ग्वालियर में एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। शादी समारोह में खुलेआम युवकों ने कई राउंड की फायरिंग। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है चुनाव यात्रा स्पेशल। और मैं पहुंच गया हूं सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा में दिखाने के लिए कि यहां का हाल का है। प्रेमनगर विधानसभा के मैं रामानुज नगर में हूं, जिसे श्रीनगर भी कहते हैं। और ये इलाका नेताओं का इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां से सांसद, विधायक, मंत्री बनते रहे हैं। ये इलाका केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का गृहनगर है। और ये इलाका कांग्रेस के वर्तमान विधायक खेल साई जी का भी इलाका है। और इसी इलाके से जोगी सरकार में मंत्री रहे तुलेश्वर सिंह भी निकले। तो बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए हैं। लेकिन इस इलाके का हाल कैसा है, यहाँ पे बदलाव किस तरह का आया है, ये जानने की कोशिश करते हैं और लिए चलते हैं आपको यहाँ के लोगों के बीच में। तो क्या हाल है बताइए रामानुज नगर का। रामानुज नगर का हाल सही नहीं है। यहाँ से होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं है। यहीं से विधायक, यहीं से मंत्री, यहीं से सांसद, केंद्रीय मंत्री भी सब है। केंद्रीय मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है यहाँ। उसके बावजूद भी यहाँ के सड़कों का हालत बहुत बुरा है। काम ही नहीं हुआ है। काम हुआ है लेकिन गांव देहात में हुआ है। जो सड़क के काम होना चाहिए था, मेन काम, वो काम नहीं हो पाया है। जैसे चले जाइए प्रेमनगर रोड में, श्रीनगर से आगे बढ़िएगा तो आपको रोड सही नहीं मिलेगा। इसका कार्यकाल अच्छा गया है। कौन सा कार्यकाल? विधानसभा में विधायक की सांसद रहते हुए सब का ठीक भी रहा, नहीं तो कहिए सब बेकार भी। कांग्रेस का 4.5 साल वो उतना अच्छा नहीं गया। भूपेश सरकार में भूपेश सरकार में तो रोड बनना ही बंद हो गया। उसके पहले वाली सरकार में तो बन भी रहा था। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में ये वाला रोड, प्रेमनगर रोड कलुआ से तारा तक का। लेकिन श्रीनगर से तारा तक, कलुआ से तारा नहीं। लेकिन ये भूपेश सरकार आने के पहले ही ये रोड बनना बंद हो गया। ठेका होगा सब कैंसिल हो गया। विभाग तक बदल गया है। और क्या बतलाऊँ मैं। कहाँ रहते हैं? रामानुज नगर। क्या हाल है यहाँ का? ठीक ठाक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं, सड़क का हाल बहुत बुरा हाल है। आप गणेशपुर श्रीनगर से निकल के जाके देखिए प्रेमनगर रोड में। तो यहाँ तो केंद्रीय मंत्री भी यहीं से, केंद्रीय मंत्री भी हैं, विधायक हैं, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, सब सारे लोग हैं। इसके बाद भी यहाँ की हालत ठीक नहीं है। ये उसके बावजूद ठीक नहीं, हाल सड़क का हाल बेहाल है। चलने में नहीं चल पाइएगा आप। यहाँ से 500 मीटर दूर जाइए, इसके बाद देखिए सड़क का हाल। तो क्या लग रहा है 2023 में क्या होगा? 2023 में क्या होगा करने की, ये बदलाव होगा या कहते खेल साई सिंह सिंह जी तो अच्छे हैं। खेल साई सिंह जी अच्छे, लेकिन काम तो नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। कहाँ काम हो से यहाँ कुछ तो नहीं हो से। काहे काम नहीं हुआ? 15 साल रही रमन सिंह वहू नहीं करवाइन। हाँ, अब ये 5 साल भूपेश बघेल के है, वहू नहीं करवाते हैं। अच्छा, हाँ। आप यहाँ से जनपद से आगे जाइए। नहीं, आप जनपद से आगे जाइए, देखिए इस रोड को माजा मोड़ तक आए दिन में एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहे हैं। इतना खाचा है। PWD का रोड है। अब बंदर बांट करते हैं मुरुम गिरा के। अब कहीं गिरा दिए मुरुम, उसके बाद खत्म। सड़क का हाल खस्ता है। हाँ, आप जाइए, चलिए ना भैया, हमारे साथ चलिए, देख लीजिए रोड को। तो जो आपके खेल साई सिंह है, कांग्रेस की सरकार है। अरे कोई सिंह रहे, हाँ, वो सब एक ही हाल है, बीजेपी और कांग्रेस का। हाँ, यहाँ तो बंदर बांट है। बंदर बांट है। हाँ, केंद्रीय मंत्री जी कुछ नहीं करवा रही है। क्या करवाएंगे? कौन है केंद्रीय मंत्री? रेणुका सिंह। हाँ, अरे वो क्या करवाएंगे? और ये खेलसाई जी भी क्या करवाएंगे? क्या लग रहा है 23 में क्या होगा? 23 में आप देखिए क्या होगा, पब्लिक बताएगी। क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ से? चूँकि केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक इसी नगर से निकले हैं। ये सब खाली नाम के लिए है। ये सब करते कुछ नहीं है। ये अपना सेकते हैं रोटी
भाषण देते हैं, पब्लिक को चुतिया बना के वोट लेते हैं। कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ इस कुछ नहीं करते हैं। यहाँ से आप सुभाष चौक से जाओ, चांदनी चौक बाजार डगमाला तक जाओ, खौड़ा है रोड के मामले में। हम लोग सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनते डर से, इतना धूल है। इतना धूल है। ये लोग क्या है, लोग 50-50 लाख के गाड़ी में चलते हैं, इनको धूल, खंभा, ढुड़गा सब बराबर दिखता है इनको। वो तो परेशानी हम लोगों को है। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और ढंग से नहा नहीं पाते। नहा के निकलेंगे पूरा धूले धूल हो जाता है। यहाँ से लेकर के पूरा डगमाला तक और यहाँ से लेकर के पूरा नखना तक का पूरा हाल है। और यहाँ से डगमाला से लेकर के वो छिंदिया तक सब जगह बुरा, सब जगह बुरा हाल। कोई विकास ही नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। इनका विकास हुआ है, नेताओं का। 50-50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, इनका विकास हुआ है। हम लोग का क्या हुआ है? नेताओं का हुआ है। नेताओं का हुआ है। क्या करते हैं भाई साहब? मैं बिजनेसमैन हूँ। कैसा है बिजनेस? बिजनेस ठीक ठाक है। क्या है का बिजनेस है आपका? फर्नीचर मार्ट। इस इलाके में है अच्छा बिजनेस? हाँ, बिजनेस अच्छा है यहाँ पे। क्या बदला है प्रेमनगर इलाके में? देखिए, 15 साल भाजपा की सरकार थी यहाँ पर। जो यहाँ की स्थिति थी वो बद से बदतर थी। यहाँ पर रेणुका सिंह जी जो थी वो भाजपा से विधायक थी, महिला बाल विकास मंत्री भी रहीं, लेकिन वो सिर्फ अपना विकास की, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी भूपेश की सरकार आई है। भूपेश की सरकार में हमारा राजापुर से रामानुजनगर कुडेली मार्ग सैंक्शन हो चुका है। 2-4 दिन में उसका काम चालू होने वाला है। रामानुजनगर से कृष्णपुर करुआ मार्ग, ये भी यहाँ पर ख़राब की स्थिति में था, इसका भी काम शुरू हो चुका है। अभी कुछ तकनीकी कारणों से वो काम को रोका गया है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेमनगर मार्ग भाजपा शासनकाल में भाजपा के लोगों के द्वारा ही उस सड़क के काम को कराया जा रहा था, लेकिन अब पता नहीं वो क्यों बीच बीच में पूरा ये लोगों ने छोड़ दिया। अभी उसको फिर से पुनः कांग्रेस की सरकार ने, हमारे क्षेत्रीय विधायक खेलसाई सिंह जी जो यहाँ पर हैं वर्तमान में, उनके द्वारा अथक प्रयास किया गया और यहाँ के विकास के लिए वो अपनी जी जान लगाए। डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से, महाराज साहब से बात करते थे और यहाँ पर उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। तो 23 में क्या होगा? 23 में देखिए, जो अभी की वर्तमान स्थिति है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने काम किया है हर वर्ग के लिए, चाहे लेकिन बता रहे हैं यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ सड़कों की देखिए, हालत आप खस्ता है। वर्तमान में अभी कुछ महीनों पहले ही यहाँ पर एसडीएम कार्यालय खुले, देवनगर में उप तहसील, यहाँ पर धान खरीदी केंद्र कम थे, लोगों को परेशानियाँ जा रही थी, धान खरीदी केंद्र खुले, सहकारी बैंक खोले गए। तो 23 में फ़ायदा होगा इसका फ़ायदा निश्चित है कि मिलेगा। और रेणुका सिंह जी का काम? रेणुका सिंह जी का काम तो, रेणुका सिंह जी जब से केंद्रीय मंत्री बनी है, उनका तो मुझे लगता है कि वो 4 साल में 2-4-10 बार यहाँ आई होंगी तो आई होंगी, नहीं तो उनका तो पता ही नहीं है कि कहाँ है वो। अच्छा, क्या करते हैं? सब ठीक है सर। हैं? ठीक है। हम लोग को ये दुख है कि ये रोड में नली नहीं बना है, ये दुख है। और ये दुख है कि आपका अभी हम लोग का विधायक बन गए हैं और आपका संसद बन गए हैं, अभी तक ले हम लोग को श्रीनगर का विकास को बहुत पीछे रखे हैं। बाकी जहाँ भले किए हैं उसको हमको दुख नहीं है, बाकी यहाँ प्रमुख हैं, यहाँ कोई भी नेता विधायक आते हैं, यहीं से तो सब निकले हैं। सब यहीं से लिखने हैं। और यहाँ के लिए कोई विकास नहीं है, न पानी की व्यवस्था नहीं है, नल जल न आपका नली सली नहीं है, हैं। और दूसरी बार अटलवास के लिए भी पूरा प्रचार हुआ था कि अटलवास हर किसान को दिया जाएगा, अटलवास भी हम लोगों को नहीं मिला है। तो क्या हाल है आपके इलाके का? ठीक है बाबा, ठीक है, कामकाज सब कुछ ठीक है यहाँ। यहीं से सारे नेता निकले हैं? यहीं से निकले हैं। क्या हाल है, मतलब क्या काम हुआ यहाँ? तो भाई जितना नेता लोगों का काम है उतना तो लोग कर रहे हैं। अब 5 साल पूरे गया उन लोगों का। हाँ, फिर चुनाव आने वाला है। बिल्कुल सामने है, तो कुछ कर ही अब आगे तबे न कुछ फिर फायदा पाए, नहीं तो राधे राधे बोलत रही। तो क्या बोला थे फिर? कैसे? जनता यहाँ के, जनता यहाँ का सब खुशी है। किसके लिए? सरकार के लिए। कौन सी सरकार? उसमें कौन सी जो आज सरकार है यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में? और मोदी सरकार? मोदी सरकार भी अपने जगह पे फिट है, इसीलिए जिताए थे। अरे तो भाई 18 में कांग्रेस, 19 में बीजेपी। फिर हो सकता है उलट पलट हो जाए, इसका क्या है, तो किसी का बपंसी तो है नहीं।
अच्छा, हाँ, किसी का भैया ये नहीं है, ये प्रजातंत्र राज है। किसका काम अच्छा है, खेल साई का कि रेणुका सिंह का? अपने जगह पे सबका ठीक है बाबू। कितना काम कराई मैडम ने, केंद्रीय मंत्री बनने का फायदा हुआ गांव को? तो भाई नहीं हुआ होता तो फिर कैसे बने होते, उनको तो बनाया गया है वो। हाँ, या इनको विधायक जी को बनाया गया तब न बने हैं। अपने मैडम खूब रोई थी, टिकट कट गया था तो। संसार रोता है तो टिकट कटने के बाद अपना खेती छूट हाँ, संसार रोता है। हाँ, और 23 के चुनाव की चर्चा है कि नहीं है? चुनाव का चर्चा तो बहुत बड़ा है बाबू, चुनाव होगा। हाँ, और उसकी चर्चा है। खेल साई जी को ही लाएंगे? अब खेल साई जी भाई, अब जैसा वो तो अब कहते हैं हम लड़बे नहीं करेंगे तो क्या लाएंगे उनको। हाँ, वो नहीं लड़ेंगे अब। वो नहीं लड़ेंगे जी। कौन है दावेदार? जिसको टिकट मिल जाएगा वो भी हम क्या बता दें। भूपेश सरकार का काम कैसा था? फिट है, 5 साल तक बेचारा वो भी निपटाई दिया अपना दिन। निपटा दिए? हाँ, तो निपट गया है। अब का आचार संहिता लगेगा 5 दिन में। ठीक है। आप कौन से गांव रहते हैं? मैं सुमेरपुर रहता हूँ। वहाँ पे क्या काम हुआ है? सब काम हुआ है वहाँ। अच्छा है। हाँ। उधर का हाल अच्छा है? सब ठीक है। ठीक है। क्या करते हैं भाई? मैं बस मेरा दुकान करता हूँ और मैं उप सरपंच हूँ। सरपंच है तो कैसे चल रही सरपंची? पंचायतों का हाल बड़ा बुरा है बताते हैं। जी, बहुत अच्छा है अभी। अच्छा है। अभी कारण चाहिए जो पंचायत में जो पिछले वर्ष से जो मतलब पंचायत के जो अभी आता था जो पैसा वो भी अभी शायद बढ़ गया है। जो पंच लोगों का भी है वो भी मानदेय बढ़ गया है। पिछले जब वर्ष था तो उसमें पंच लोगों का 200 था, लेकिन जब से भूपेश जी की सरकार छत्तीसगढ़ में बना है तब से हम लोग का 500 हो गया है। और भी जो बेरोजगार का समस्या था वो भी समाधान हो गया। उसका भी अब सरकार उसका भी मतलब है कि 2500। श्रीनगर में क्या हुआ है? श्रीनगर में भी अच्छा चल रहा है, रोड भी मस्त बन जा रहे। गौठान वगैरह का हाल? गौठान भी बन गया है सभी पंचायत में। जी। क्या करते हैं? मैं सरपंच पति हूँ। सरपंच पति हैं? सरपंच पतियों का बड़ा जलवा होता है, आपका है कि नहीं? है सर। है जी। क्या हुआ है आपके इलाके में काम वगैरह? रेणुका सिंह जी का फायदा कितना हो रहा है केंद्रीय मंत्री बनने का? सर हुआ, फायदा सभी का हुआ। हाँ। जी। क्या आपके गांव में जिस काम को याद करना चाहेंगे आपके अपने कार्यकाल में? सर रोड भी बन गया सर, यहाँ बहुत धूल उड़ता था पहले। अच्छा। अपना बैकुंठपुर रोड वो भी अभी चालू होने वाला है, उसमें भी बहुत खड्डा उड्डा थे, वो भी चौड़ीकरण हो जाएगा। और SDM कार्यालय भी यहाँ खुल चुका है भूपेश बघेल के द्वारा। अच्छा, सब ठीक है? हाँ यार सर, कहाँ ठीक है? हम लोग तो मजदूरी करते हैं सर। हाँ। सब करते हैं, ठीक है भाई। किसान लोग करवाते हैं काम तो हम तो पैसा दे देते हैं तो ठीक है। और इलाके का हाल? मंडरा का भी ठीक है। हाँ? किसका काम अच्छा है? काम किसका अच्छा है? नरेंद्र मोदी किया। नरेंद्र मोदी का? मोदी जी के काम काज में बता रहे महंगाई बढ़ गई है। ना सर, तो हम नहीं मालूम है, हम गरीब आदमी हैं तो भाई कोई भी करवा दे, कोई सरकार हुई। लेकिन हम नरेंद्र मोदी को जान रहे हैं। नरेंद्र मोदी। और भूपेश बघेल को? भूपेश बघेल को? ना सर, तो भूपेश बघेल होगा तो भी अच्छा भी है। अभी दे रहे हैं हमको। और रेणुका सिंह जी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं, वो ठीक है। ठीक है जी। केंद्रीय मंत्री हैं? जी। मिलते हैं आपसे? जी। हाँ, ये उसके पास है। किसके पास है? ये 2 घर हैं सर, हमें पार के पड़ोसी हैं उसका। खेल साई सिंह? उसका भी पड़ोसी हैं हम लोग सर। उसका जाते हैं तो लड़का भी बात कर लेते हैं तो भी बात कर लेता है वो। क्या कौन जीतेगा 23? तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो मैं बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगा मैं। जी। काम वाम हुआ है बढ़िया? काम हुआ है आपके घर इलाके में? आपको योजना हुआ है सर। 1 नंबर काम करवा रहे हैं। कौन? जितना जीत रहे हैं उतना पूरा सही काम कर रहे हैं। सही काम हो रहा है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं? जी हाँ सर। क्यों रोजगार नहीं है इधर? नहीं, नौकरी छोड़ दिया सर, BSF में लगा था और बिजली विभाग में। अच्छा, तो यहीं रहते हैं श्रीनगर में? नहीं, सरायपारा सर। सरायपारा। क्या देख रहे हैं, कितना बदलाव आया है कांग्रेस सरकार आने के बाद से? बहुत बदलाव है सर। किस तरह का? रोड बन गया है सर, देखिए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, धान का रेट बढ़ गया है, गौठानों का बढ़िया व्यवस्था हो जा रहा है, सब साइड अच्छा व्यवस्था बन गया है सर, सब कुछ है इसमें। और भत्ता का भी रेट बढ़ गया है सर। ऐसे अब
बहुत सारा जो स्कीमें हैं कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। और जो केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका सिंह, उनके रहने से क्या फ़ायदा हुआ है? उनका तो दर्शन ही नहीं होता है सर, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं रहती हैं? नहीं रहती हैं, कभी कभी आती हैं फिर चले जाती हैं दिल्ली। तो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है? नहीं, जैसे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं उस हिसाब से यहाँ डेवलप नहीं कर पाई। ऐसा डेवलपमेंट जी नहीं है? जी। क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हो कौन भाई साहब? बोल रहे हो कि केंद्रीय मंत्री यहाँ आते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। हाँ, यहाँ तो भैया दो ही नेता थे यहाँ, शिवप्रताप सिंह, शिवप्रताप सिंह तो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं सर? नहीं, सुनिए बता रहा हूँ मैं, और एक तुलेश्वर सिंह। वैसा नेता यहाँ नहीं है सरगुजा जिला में। अच्छा, बोल्ड आदमी थे वो दोनों। बोल्ड थे? हाँ, वो बीजेपी के थे और ये कांग्रेस के थे, ये भी पहले बीजेपी में थे। तुलेश्वर सिंह स्वरूप विधायक बीजेपी के थे वो। बीजेपी के थे जी। अब पब्लिक जी वो जिधर जाते थे उधर पब्लिक चला जाता था। तो जब यहाँ से इतने बड़े बड़े नेता लोग निकले तो काम तो हुआ होगा? अच्छा, काम तो हुआ है, मगर वही बात है ना, हम लोग का मेन रोड तो काम नहीं हो रहा है ना। बैकुंठपुर रोड अपना कहाँ हो रहा है? आज 15 साल हो गया बीजेपी शासन में, वो भी नहीं करवाए। और एक फायदा इसमें हुआ, कांग्रेस में राहुल गांधी जी बोले थे कि कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ हुआ। बोनस बोले मतलब हर साल बोनस देंगे, बोनस दे रहे हैं। इतना फायदा हुआ है किसान। इससे 23 में क्या लग रहा है? खेल साहब टिकट पाएंगे तो आ जाएंगे, जीत जाएंगे। हाँ, दूसरा कोई को हम लोग नहीं बता सकते। खेलसा जी ऐसा आदमी है कि वो मतलब वो जीत जाएंगे। और रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका असर नहीं रहेगा? टक्कर तो रहेगा, इनका भी टक्कर रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम मंत्री हैं तो नहीं रहेगा, इनका भी कुछ रहेगा टक्कर उसमें। आपका मन क्या कह रहा है? कांग्रेस आएगी भैया, कैसे? कांग्रेस, मगर वही बात है 2.5 साल वाला। क्या 2.5 साल वाला? हमारे जब यहाँ 12 विधायक आए, हमारे बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए वो लोग। बस्तर में पूरा 13 का 13 में 12 आए। अब वही लालसा में मतलब कि अपना ये TS बाबा मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया नहीं। कम से कम 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने देना था उनको। 6 महीना बनने देना था। देखिए फिर विकास कैसे होता था। बढ़िया होता। हाँ, क्या करते हैं? बेरोजगार हैं। तो भत्ता के लिए आवेदन किए कि नहीं? कर दिए हैं। पक्का कर दिए हैं। पात्र हैं कि नहीं है? अभी लिस्ट नहीं आया है। लिस्ट नहीं आया है। क्या लग रहा है, क्या हुआ यहाँ युवाओं के लिए? युवाओं के लिए युवा मितान क्लब चालू कर दिया भूपेश सरकार ने। 25,000 रुपये खाते में आ रहे हैं। युवाओं के लिए खेल कूद बहुत सारा योजना चालू हो गए हैं और इससे लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है इसका, बता रहे हैं। लेकिन इधर तो कोई उद्योग धंधा वगैरह है नहीं। अभी युवा मितान क्लब के तहत गौठानों में डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ गया है। जैसे ग्राम पंचायत पस्ता में, कृष्णपुर में केपा का काम स्टार्ट हो गया है। जैसे फ्लाइयर्स और बहुत सारे उद्योग बेरोजगार युवा कर सकते हैं। इन लोग को माध्यम से एक लोन प्रोवाइड भी करवा रही है, जिससे 10 लाख 5 लाख जो युवा बेरोजगार हैं उन लोग को उद्योग करने के लिए एक स्कीम के तहत लोन भी दिया जाएगा और करेंगे। उन पे केपा का काम चल रहा है, स्टार्ट है, रनिंग पे पूरे। और भूपेश सरकार अच्छा है, योजनाओं के तहत उनका युवाओं के लिए बहुत ही फोकस की काम कर रहे हैं। माने खेल कूद के प्रति उनका बहुत रुझान। जैसे हम लोग बहुत पुराने खेलों को भूल गए थे, भूपेश सरकार ने उन खेलों के लिए पूरा जागृति किया। जैसे खो खो, कबड्डी, गुल्ली डंडा, बहुत सारे खेल हैं जो युवा मितान के तहत कर्मा में लोगों को साड़ी, सूट, ये सब नए बहुत सारे चीज़ें मिल रही हैं। उसका फ़ायदा होगा बहुत। भूपेश सरकार फाइनल। भूपेश सरकार में एक ही है कि पटेलों का बोल दिया है मतलब ये सैलरी 3,000 रुपया महीना। अब पता नहीं कब देता है, क्या करता है। बजट में तो घोषणा किया है। तो उससे फ़ायदा होगा? तो पटेलों को तो फायदा होगा भैया, चौकीदार लोगों को। आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमको क्या फायदा? अब देगा तब ना होगा भैया, हम भी तो पटेल हैं। देगा पैसा तब तो होगा। चौकीदार लोगों को तो 6,000 रुपया दे रहा है। वो लोग ड्रेस मार के आते हैं, 6,000 रुपया लेके जाते हैं महीना में। अब पटेलों को क्या मिलता है? अधिकारी कर्मचारी आएंगे, उल्टा उन्हीं लोग को खिलाना पिलाना पड़ता है। अब ये आपका साल में वो देता था मतलब कमीशन, जो लगान जो वसूली करते हैं उसका।
अब वो साल में देता था, अब उसको कन्वर्ट कर दिया है। आपका मतलब महीना में 3,000 रुपया देंगे, अब पता नहीं देगा नहीं देगा। अच्छा, क्या हाल है बताइए, इस इलाके का हाल कैसा है? इस इलाके का तो ठीक ठाक है। इसे धान का रेट भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, इसे 2600 रुपये कुंटल के हिसाब से। और युवा मितान के तहत हर 4 महीने में जिस टाइप के चालू किए थे, पहले खेल के लिए जागरूकता नहीं था। और इस सरकार ने जैसे आया और उस हिसाब से मंत्री हैं यही इस इलाके से, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, उसका कितना असर है? उनका तो असर नहीं है, दर्शन भी नहीं मिलता है कभी गांव में। उधर पहले तो जाते थे, जब पद में नहीं थे उस टाइम तो ज़्यादा जाते थे, लेकिन अब पद में आने के बाद तो कोई चीज़ में ध्यान नहीं देते थे। और खेल साय सिंह बीच बीच में जाते थे, घूम के मिल के। आप लोगों के लिए क्या हुआ है? हम लोग के लिए तो वही है, ठीक है, धान उनका रेट बढ़ा है, बाकी और पेंशन वगैरह ये सब चीज़। खेती के अलावा क्या करते हैं? बस दाढ़ी बनाते हैं, ठकुराई करते हैं, कटिंग। तो कैसा है, उसके लिए क्या प्रयास हुआ है, क्या मदद मिली है? उसके लिए मदद तो नहीं मिली है। हाँ। क्या करते हैं? कुछ नहीं साहब, पान ठेला है, बढ़िया चल रहा है जी। पान दुकान पे आते कि नहीं आते? पान दुकान नेता लोग नहीं आते सर। नेता लोग नहीं आते? किसका कार्यकाल अच्छा है? कार्यकाल हाँ, अब चल रहा है उसी का ठीक है, जो चल रहा है उसी का ठीक है। खेल साय सिंह का जी कैसे नेता है वो? ठीक है। और रेणुका सिंह जी वो भी ठीक है। किसको जीतेंगे 2023 में, किसका रहेगा? पता नहीं। आपका क्या, आप तो पान दुकान में सब तरह के लोग आते हैं। अरे आते हैं तो अपना नंबर चल जाते हैं। अब विकास कैसा हुआ है? ठीक ही हुआ है, कॉलेज भी खुल गया है, ITI भी खुल गया यहीं, तो ठीक ही तो है। उसका फायदा हो रहा है? बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। प्रेम नगर विधानसभा के श्रीनगर से, जो कि रामानुज नगर भी है, वहाँ से हाल का है दिखा रहे थे। अलग अलग लोगों से बातचीत करने से एक बात तो समझ में आ रही है कि खेल साय सिंह, जो कि अब उम्रदराज नेता है, लेकिन उनका प्रभाव भी अभी भी इस इलाके में बना हुआ है। लोग उनसे आत्मीय तौर पर जुड़े हुए हैं, पार्टी के तौर पर उन्हें बहुत कम देखते हैं। लेकिन 2023 में क्या होगा, इस बारे में अभी खुलकर राय तो नहीं सामने आ रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यहाँ खेल साय सिंह से जितने खुश यहाँ के लोग नज़र आते हैं, उतने रेणुका सिंह से नहीं है। हो सकता है सबका अपना अपना अलग अलग मिजाज हो, लेकिन 23 में इस इलाके का हाल और कितना बदलेगा, ये सवाल अभी भी कायम है। सरकारें आई है, कुछ बदलाव हुआ है, समय के साथ जैसा होता है वैसा डेवलपमेंट दिख रहा है, लेकिन जिस इलाके से बहुत सारे नेता एक साथ पैदा हुए हो, बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं, यहाँ से मंत्री और सांसद विधायक लगातार बनते हो, उस इलाके में विकास की रफ्तार थोड़ी और तेज़ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है।